सत श्री अकाल, मैं जसमीत कौर। एबीपी ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਈ। ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲਚ ਅਕਸਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਤੋਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਸੁਪਨੇ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। बड़े चाह, उम्मीदां ते वड्डे सुपने लैके मापे अपनियां धीआं दा विआह विदेशां विच करदे ने, पर अक्सर ये सुपने सच नहीं हुंदे। बहुतियां मुटियारां फरेबी लाड़ियां दी दगाबाजी दा शिकार हो जांदियां ने ते झलणियां पैंदियां ने सरीरक ते मानसिक यातनावां। कई पति तां अपनियां पत्नियां नूं बाहरले मुल्क लैके नहीं जांदे ते कुछ समय बाद आप उडारी जरूर मार जांदे ने। उन्हां वल्लों छड्डियां औरतां इत्थे संताप हंडाउण नूं मजबूर हुंदियां ने। परेशानियां आईयां। पहला तो साडी FIR ही नहीं हो रही सीगी, 3 महीने लग गए। ईश्वर सिंह सर नूं असीं कॉल कीती, काफ़ी मेल्स कीतियां, उन्हां दे थ्रू साडा NI थाणे विच केस आया। पहला तो साडे लोकल पुलिस स्टेशन दे विच ही रूल रहा सीगा केस, कोई मीनस कि कार्रवाई ही नहीं कर रहे सीगे। असीं जांदे सीगे, सानूं एक ही गल कहंदे सी इद्दां ही हुंदा है, तुहानूं ज़्यादा पता है, ये NRI केस है, इंडिया च तो है नहीं, असीं पकड़ लईए, ये बाहर दे काम आ, टाइम ही लगदा है। कोई साडी सुनवाई नहीं सी कर रहा। बड़ी मुश्किल नाल FIR होई 3 महीने बाद, 3-3.5 महीने बाद। फिर कोर्ट केस कितने भी देख लो, 1.5 साल हो गए। एक स्टे का केस लिता किता होया, एक 125 का हुण तक मैनू खर्चा तक नहीं लग्या। साढ़े ही खर्चे हो ही जा रहे हैं। पब्लिकेशन करवा दो, वो भी असी करवाए नूं हो गए 4-5 महीने। उस तो बाद कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा सानू। और इत्थे अपनी जॉब देख रही सर, जॉब भी नहीं मिल रही। मैं सर MA इकनॉमिक्स की हुई है, सानू जॉब तक भी नहीं मिल रही। काफ़ी एफर्ट कर रहे, अगर प्राइवेट जॉब मिलती भी है और केसिस के चक्कर करके सानू छुट्टियां नहीं मिलदियां। अगर असीं छुट्टियां करते अगले फिर सानू कहंदे असीं तुहानू रखना नहीं। डैडी ने विआह तो बाद मेरे अकाउंट दे विच पैसे पवाए, जो कि मेरे हसबैंड के कहण ते ही पाए गए सीगे, 10 लाख रुपया। पर थोड़े दिनों बाद ही, 2 दिनों बाद ही मेरे हसबैंड की होर डिमांड ज़्यादा बढ़ गई। वो कहते मैंने होर ज़्यादा पैसे की जरूरत है। फिर उस टाइम मैं डैडी नाल गल की, डैडी कहते बेटा मेरे को इन्ने पैसे नहीं हैगे, मैं इन्ने पैसे नहीं दे सकता हैगा। इस करके सर फिर उन्हों का मैनू ताने मेने काम वही शुरू हो गया, टॉर्चर करना, खाना ना देना, इस चीज़ां करके मैनू परेशान करना शुरू करता भी बस तेरे डैडी को इन्ने की पैसे सीगे। असी तो सोचा सीगा भी तुसी काफ़ी मतलब साड़ी डिमांड पूरी करोगे, तो इस करके कहते भी तेरे डैडी ने इन्ने की पैसे जोड़े सीगे। मैनू बहुत ज़्यादा हरास किया गया। उस तो बाद मैरिज तो कुछ टाइम बाद ही मैनू पता लग गया, किसी उन्होंने रिश्तेदार के थ्रू जिदा पता लग गया भी मेरे हसबैंड ने ऑलरेडी पहला 3 मैरिज करवाइया हुई। मैनू सुन के बहुत ज़्यादा धक्का लग गया। तो मैं मेरे हसबैंड नूं भी कहा, मैं क्या तुसी इदा करके पहला ऑलरेडी इन्ना मैरिज मैनू पता नहीं सी, तुसी दस्सिया ही नहीं सीगा भी ये मेरे नाल एडा वड्डा धोखा क्यों किया। तो वो कहंदे आ भी नहीं असी मैं तो तेरे नाल धोखा जो करना सी कर लिया, पर तू लोगों दी गल्लां ते यकीन ना कर, पर मैं ये मैरिज तेरे नाल निभावांगा ते तू यकीन रख। अगर जे तू मैनू छड्ड के भी जानी है तो तू सोच तेनू लोग छड्डी हुई कहणगे। जब मैरिज हो गई अक्टूबर में, जो रिचुअल सेरेमनी जो भी फेरों के साथ हमारी हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई 2008 में, जो प्रॉपर पंडित जो डेट निकलती है प्रॉपर रिचुअल से हिंदू मैरिज सेरेमनी, वो तब हुई। बेसिकली उस मैरिज के 2 दिन ऑस्ट्रेलिया हम पहुंच गए थे। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के 2 दिन बाद मेरा हस्बैंड ने मुझे ये बताया कि मेरी जॉब नहीं है यहाँ पे। ये सारा का सारा प्लान पग फेरे में भी मुझे नहीं समझ आया कि ये मेरे को बोल रहे हैं कि हमें 2 लाख रुपए चाहिए। 2 लाख रुपए की डिमांड करी। मेरे पापा मम्मी ने इतना बड़ा हमें धक्का लगा कि इतना सब कुछ शादी पे दे दिया, खर्चा हुआ 16-20 लाख तक खर्चा हुआ है शादी में, और उसके बावजूद ये फिर पग फेरे पे बोल रहे कि 2 लाख रुपए चाहिए। जो मेरा बड़ा जेठ है वो भी घर में था, जेठानी थी वो भी घर में थी, ननद थी वो भी घर में थी। क्यों इन्होंने पैसा किया? हमें धक्का इतना लगा, पापा मम्मी को समझ नहीं आया कि इतना सब कुछ। फिर भी 2 लाख रुपए पापा ने
कैसे भी करा के फिर 2 लाख रुपीस और खर्च किए। शादी के इतने खर्चे होने के बाद कि लड़की को इसने लेके जाना है, चाहती हुई है वो। मुझे मेरा हस्बैंड जब घर से लेकर गए अटैची में पैसे कैश करके कहता मैंने ये अपने बड़े भाई को देना है, क्योंकि मेरे बड़े भाई के पैसे खर्च हुए, ये दे उसको दे। और मेरे जेठ ने वो सारे पैसे अपने पास रखे, कैश जो था। अब जो इसके पास पैसे थे, जब हम ऑस्ट्रेलिया पहुंचे इसने मुझे शो किया कि मैं तुम्हारे बैंक में, मतलब कि मेरा बैंक अकाउंट खोला गया, और बैंक अकाउंट में जिस दिन बैंक अकाउंट खोला, ये सबसे बड़ा चीटर एक तो इसकी जॉब नहीं थी हस्बैंड की, पीआर जरूर था। बस यही होता है इन फॉरेन लड़कों का कि हम पीआर हो जाते हैं सिटीजन, जॉब तो कोई बात नहीं। ऑन कॉल जॉब करता था सिक्योरिटी गार्ड की मेरा जो हस्बैंड है, और मुझे भी ये पुश करता था कि तुम भी मतलब कि यहाँ पे कोई नौकरी ढूंढो या ये सब कुछ करो, नहीं तो क्योंकि खर्चा नहीं है। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਨਆਰਆਈ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੋਕੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ ਵੇ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਕਦਮ। कई सरकारां आईयां ते गईयां पर किसी ने भी इन्हां पीड़तां दी बांह नहीं फड़ी। हुण एक आस दी किरण बजी है सुप्रीम कोर्ट तो। की है सुप्रीम कोर्ट दा कदम, आओ जानते हैं। देश दी सर्वोच्च अदालत हुण इन्हां धोखेबाज लाड़ियां दी शामत लियाउण दे रोह विच नजर आ रही है। अदालत ने केंद्र तो इन्हां लाड़ियां दे खिलाफ FIR दर्ज होण तो तुरंत बाद गिरफ्तारी नूं लाजमी करन दी मंग संबंधी दायर एक पटीशन ते जवाब मंगिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, SK कौल ते जस्टिस KM जोसेफ दे बेंच ने धोखे दा शिकार होईयां मुटियारां नूं कानूनी वित्ती मदद मुहैया करवाउण दे नाल-नाल पीड़तां दी अर्जी ते गौर करदिआं नोटिस जारी करदिआं केंद्र नूं 6 हफ्तिआं दे विच अपना जवाब दायर करन नूं आखिआ। बेंच ने पटीशन दायर करन वालिआं नूं होर दस्तावेज जमा ना करवाउण लई वी आखिआ। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम के नाल पीड़तां नूं जिथे इंसाफ मिलण दी उम्मीद जागी है, उत्थे इन्हां दे केस लड़न वाले वकीलां ने भी इसका स्वागत किया है। मुझे लगता है एक बहुत एक डिफरेंट प्रोस्पेक्ट होएगा, क्योंकि अज की तारीख के विच बड़ियां सुप्रीम कोर्ट ते हाई कोर्ट दी रूलिंग्स तो बाद जिहड़ा 406 498 सी IPC दा एक्ट वो काफ़ी हद तक डायल्यूट हो गया सी ते कोर्टां बार-बार ये कह रही सी कि वो ते उन्हां दी फैमिलीज अरेस्ट नहीं होने चाहिए स्ट्रेट अवे। सो मेरा ख्याल इस रूलिंग नाल जिन्नियां NRI अबैंडन वाइव्स है उन्होंने बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिथे कंप्लीट फ्रॉड किया जाता है, उत्थे मैंने लगता है इसका बहुत असर होएगा। कि कईयां नूं हले कुछ दिन ही होए हुंदे हैं, ऐसे केसेस भी बहुत ज़्यादा हैं जिथे कि कुछ दिन विआह नूं होए ते उस तो बाद हस्बैंड चला गया ते कुड़ियां नूं एक कोल कदी उस तो बाद दोबारा ना हस्बैंड नूं मिलियां ते उस तरह ही बैठियां हैं। केसेस कोर्टां दे विच असीं ऐसे बहुत केसेस देखते हैं। मैनू ऑफ द कोर्ट भी बहुत सारियां ऐसियां लड़कियां जड़ियां मेरे कोल आंदियां रहिंदियां टाइम टू टाइम। मीडिएशन दे विच ऐसे बहुत केस आंदे हैं, एग्जैक्ट गिनती तो मैं नहीं दस सकती, पर मैं इन्ना जरूर कह सकती हाँ कि सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है, हरियाणा च बहुत ज्यादा है, उत्तराखंड UP हर जगह दियां लड़कियां आके मैनू बहुत बारी मिलियां हैं। ना सौरे घर कह सकते, ना कुवारी कह सकते, ना विधवा। समझ नहीं आते सर, कोई त्योहार भी फिक्के लगते हैं भी की करिए अपने आप नूं, ना कुवारियां च ना ब्याहां च ना छड्डियां च ना। तो बस सरकार अगे यही बेनती है भी प्लीज़ हुण इंसाफ दिवाया जाए, होर किन्ना चिर जिंदगी खराब होगी लोगों।
बिना शक देश की सर्वोच्च अदालत का यह कदम शलाघायोग है। सांझा स्पैशल दे विच वेला हो गया एक होर ब्रेक दा। हाजिर होने एक छोटे ਜਿਹੇ वक्फे तो बाद। चिल्ड्रन डे मौके असी गल करांगे देश के भविख उन्हां बच्चों की जिन्हां दी जिंदगी संवर रही है कुछ समाज सेवी लोगों की शलाघायोग उद्यम सदका। आज़ादी के इन्ने सालों बाद भी साडे देश के कई बच्चों का भविख हनेरे दे विच है। पढ़ाई तो दूर की गल, दो वेलों की रोटी भी इन्हां बच्चों नूं नसीब नहीं होंदी। बठिंडा विच भी कई अजिहे ही परिवार ने जिन्हां लई सरकार ने तो कुछ नहीं किया, पर कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर इन्हां बच्चों की बांह जरूर फड़ी है। बठिंडा तो पेश है मेरे सहयोगी मेहरबान सिंह की खास रिपोर्ट। ਇਹ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਧੇ ਕੁਝ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਬਲ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ABP ਸਾਂਝਾ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। गलियां च रोलदा बचपन, अखां च कई तरह के सुपने ते घर च गरीबी। ऐसे हालातां नूं बयान करदे अजे सैकड़े परिवार तुहानूं हर शहर के किसी न किसी नुक्कर या कोने च आम वास्ते दिसदे होणगे। घर च आर्थिक तंगी दे चलदियां दिल च हज़ारां उमंगां पाली इन्हां बच्चों का भविख रोशन होने तो पहलां ही गरीबी ते लाचारी दे हनेरे थले ढक के रह जांदा है। हालातां दे चलदियां अजे सैकड़े लोकां दा हुनर इन्हां झोंपड़ियां दी चार दीवारी दे अंदर ही कैद होकर दफन हो जाता है। कुदरत की बेइंसाफी के नाल नाल ये लोग समाजिक वितकरे का शिकार भी होंदे ने ते समाज का वतीरा झुग्गी झोंपड़ी च रहिंदे ने बच्चियां नूं मुजरम बना दिंदा है। पर बठिंडा शहर दी झुग्गियां झोंपड़ियां च रहिंदे ना बच्चियां वास्ते शहर दे कुछ लोग मसीहा बन के बौड़े ने। बेअंत नगर ते कच्चा तो बियाणा बस्ती च रहिंदे ना परिवारां दे बच्चियां दे सुपने पूरे करन ते भविख सवारां दा बीड़ा चुकिया है शहर दे कुछ लोकां ने। बठिंडा च दो अजिहे ग्रुप सरगर्म ने जो गरीबी नाल लड़दे ना परिवारां दे बच्चियां नूं मुफ्त सिक्ख्या ते होर लोड़ींदा समान मुहैया करवाउंदे ने। सब तो पहला गल करदे आ सिक्ख्या ते होर खेतां नाल जुड़े उन्हां 5 लोकां दी जिन्हां ने इकट्ठे होकर सोचिया कि उन्हां लोकां तक पहुंच की जाए जो घर च गरीबी दे चलदे अक्सर ही सिक्ख्या तो वांझे रहिंदे ने। तो उसके लिए हमारी टीम जो हम 5 जनों ने ये शुरू किया था, गीता परिवार के सहयोग से हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे कोई भी स्लम एरिया में जाके बच्चों को पढ़ाएं जहाँ पे सबसे ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत है। जिन्ने बच्चे साडे कोल इत्थे पढ़दे ने 15-20% बच्चे इस तरह दे ने जिहड़े कदे स्कूल दे विच गए नहीं। उन्हां बच्चों नूं चुनिया क्योंकि इन्हां दीयां मावां लोकां दे घरां दी कोठियां च काम करदे ने और इन्हां दे पिता जी दिहाड़ीदार मजदूरी करदे ने। तो असीं इन्हां नूं चुनिया और इत्थे बच्चों नूं पढ़ाउण दे लायक बनाया। इत्थे पढ़ रहे हैं साडे कोले लगभग 200 बच्चा इत्थे पढ़ रहा है और 200 बच्चा जो इत्थे पढ़ रहा है पूरी तरह असीं उन्हां नूं संस्कार दिंदे आ। इन्हां 5 लोकां दे ग्रुप लई सब तो वड्डी चुनौती सी इन्हां बच्चिआं नूं घरां तो बाहर कढ के पढ़ाई लई तैयार करना। घरां दे हालात ते माँ बाप दे मानसिक पद्धर दे चलदिआं इन्हां बच्चिआं नाल पढ़ाई दी गल शुरू करना ही बहुत वड्डी चुनौती सी। चीज़ हमने जो जहाँ तक हमें लगता है हमें सबसे ज़्यादा सफलता मिली है वो है हाइजीनिक एरिया में। बच्चे बहुत ज़्यादा खराब कंडीशन में आते थे, कंघी नहीं होती थी, मुंह धुले हुए नहीं होते थे। तो हमने ये आदत डाली कि सबसे पहले तो आपको साफ सुथरा रहना है और वही आदत आपको अपने फैमिली में भी लानी है कि बच्चों को अच्छे से मंत्र बोलने आ जाए, वो मंत्रों का उच्चारण इवन बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने आप हवन करने के एबल बन गए हैं। और इसके अलावा कई बच्चों ने अपने घरों में मंत्र सिखाए हैं, अपने मदर फादर को शराब पीना छुड़वाया है, नॉन वेज छुड़वाया है। तो ये सारी हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी सफलता है। बच्चों नूं स्कूल तक लियाउण लई ये लोग घरों घरी हो तुरे। शुरुआती दौर च बच्चों नूं नीली छत थल्ले कंध उपर एक ब्लैक बोर्ड टांग के पढ़ाया जांदा सी। उसके लिए
हमने यहाँ बेअंत सिंह बस्ती में स्टार्ट किया। लास्ट ईयर अक्टूबर से स्टार्ट किया, जहाँ पे पहले हमें कोई जगह भी नहीं मिली थी। तो हमने शुरुआती जो पढ़ाई थी बच्चों की वो सड़क पे रह के ही कराई। सड़क पे ही बच्चों को पढ़ाते थे, बोर्ड भी नहीं थे, दीवार पे लिख के ही पढ़ाते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बस्ती वालों को लगा कि हम एक अच्छे कॉज के लिए आए हैं, सिर्फ बच्चों को पढ़ाने आए हैं, कोई पॉलिटिक्स के लिए नहीं आए हैं, कोई वोट लेने नहीं आए हैं, तो वैसे वैसे उनका सपोर्ट हमें मिलता रहा। सबसे बड़ी चुनौती जो थी वो थी जगह की, क्योंकि जहां हम सड़क पे बच्चों को बिठाते थे तो व्हीकल्स आ जाते थे, गाय आ जाती थी, बैल की लड़ाई वहां हो जाती थी, सुअर आ जाते थे, कुत्ते आ जाते थे बीच में। तो सबसे पहली तो हमारी यही चुनौती थी कि जगह प्रॉपर नहीं थी, बच्चों की सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। दूसरी चुनौती थी कि घरों से बच्चों को लेके आना भी बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि उन्हें समझाना पड़ता था कि सिर्फ बच्चों को पढ़ाने आए हैं, अच्छे संस्कार देने आए हैं, किसी और मकसद से नहीं आए हैं। ਅਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ, NGO ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰੀਆਂ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਟ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਟੇਬਲ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰੀਆਂ, ਮੇਜ਼, ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ 5 ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ 'ਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਪੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ 4 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। लोग सभी दशवंत जरूर निकालते हैं, तो पहली तो प्रायोरिटी हमारी यही होती है कि जितना हम कर सके हम अपने ही पॉकेट से निकाल के करते हैं। जो हमारी 5 जनों की टीम है, हम बाहर से कम लेना पसंद करते हैं। बट अगर किसी की इच्छा हो कि वो कुछ देना चाहता है जो बच्चों के काम आ सके, उनके फ्यूचर को और सिक्योर कर सके, तो हम ज़रूर उनसे हेल्प ले लेते हैं। जैसे बच्चों को यूनिफॉर्म देना, बैग्स देना, उनको बुक्स वगैरह प्रोवाइड करना, तो ये तरह की हेल्प कई लोग हमें साथ में दे भी रहे हैं। इस टाइम साढ़े कोले लगभग 200 बच्चों की संख्या है और ये बच्चे तकरीबन ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ 4 ਟੀਚਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਦਿੰਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ NGOs, ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਜੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਵੈਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ 1.5-2 ਲੱਖ ਦਾ ਸਵੈਟਰ और कापियां, किताबां, शूज़, शॉक्स, शर्ट इन्हां नूं हुण असीं टूर ते लैके जा रहे हैं और इन्हां बच्चों नूं लोअर और टी-शर्ट जो इन्हां नूं देनी है। उस तो इलावा इन्हां नूं कई बार कोई साडे इस तरह के बच्चे ने जिन्हां दे घरां 'च राशन नहीं है, तो वो साडे कोले कोई इस तरह का फंड आंदा है तो असीं इन्हां नूं राशन भी प्रोवाइड कराने हैं। इन्हां झुग्गियां झोंपड़ियां 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਨਰ ਅੰਦਰੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦਫਨ ਹੋ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਹੀ मंच ਦੀ। कमी शायद मुझे लगता है कि मौके में है, सिर्फ और कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनमें से इतने टैलेंटेड बच्चे हैं जो आप सिर्फ 1 हफ्ते की ट्रेनिंग उनको दें तो कोई भी चीज़ अगर आप उन्हें सिखाएं तो वो बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। ऐसे कम से कम हमारे पास 50 से 100 बच्चे हैं। अगर उनको एक सिर्फ मौका मिला जाए, अगर मौका कहीं से प्रोवाइड किया जाए तो वो नेशनल लेवल पे भी खेल सकते हैं, वो नेशनल लेवल पे बहुत अच्छे एथलीट भी बन सकते हैं। ਈਵਨਿੰਗ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹਵਨ ਕਰਨ ਤੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪੁੰਨ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟ, ਅੰਡਾ, ਮਾਸ, ਮੱਛਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਤਾ ਔਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕੱਢਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾਰੂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਡਵਾਤੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਯੱਗ ਕਰਨ ਦੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਆਚਾਰਿਆ ਔਰ ਪੰਡਿਤ, ਕਿਸੇ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਆਚਾਰਿਆ ਦੀ ਹੈਲਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੱਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਵਨਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਲੇ ਕੁਚਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਅਵਾਰਾ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਨਹਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਕਿ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਕਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੈਡਮਾਂ ਜੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿ ਉਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਰੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਇਹਨੇ ਕਿ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਫਾਈ ਸਫੂਈ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਗਏਗਾ, ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਵਧੀਆ ਇਹਨੇ कि सानू भी आके कहते ने भी करा करो डैडी तुसी ऐ करा करो जवाका। मेरे बच्चे तो ठीक ही पढ़ रहा है मैडम जी, जब आपसे पढ़ने लगे हैं ना वहाँ पर ट्यूशन में तो अच्छा ही पढ़ता है, सारे कुछ आ गया, उन मंत्र उन्तर सारे कुछ आ गया, पढ़ाई उढ़ाई सब बढ़िया होता है उसको वहाँ पर, नमस्ते सारे को करते हैं, ध्यान लगाता है उनको में, ज़्यादा ध्यान हो गया, वहाँ से पढ़ने लग गया तो ज़्यादा ध्यान होता है उसको। तो बच्चे लोग के कपड़े भी देते हैं, सारे कुछ देते हैं, कापी पेंसिल सारे कुछ देते हैं वहाँ पर। इसी तरह बठिंडा शहर 'ਚ पिछले 3 सालों ਤੇ ਨਾ गरीब परिवारों के बच्चों ਨੂੰ पढ़ा रही है स्माइल संस्था। स्माइल मतलब सपोर्ट मी आई लव एजुकेशन। सिर्फ 2 बच्चों ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਤੋਂ शुरू की गई ये संस्था ਹੁਣ कई गरीब परिवारों के घरों 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਚਾਨਣ ਬਿਖੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ 300 ਗਰੁੱਪ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਐਨਜੀਓ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਨਜੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਨਜੀਓ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਟੈਂਟ ਹਾਊਸਿਸ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। इन्हां बच्चों ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਆਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਮਾਈਲ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕੇ। एक पासे प्राइवेट स्कूलों दी वधिया फीसां अगे विद्या नूं तरसदा भविख ते दूजे पासे इन्हां नौजवानां दी बेमिसाल पहल यही अज दे समय दी जरूरत है। बच्चे साडे देश दा भविख हुंदे ने, पर हिंदुस्तान दी बदकिस्मती ये है कि बहुत सारे बच्चे आर्थिक तंगी दे चलदियां अपना बचपन इन्हां गलियां नालियां विच ही दफन कर दिंदे ने ते दफन कर दिंदे ने सारियां सदरां ते ख्वाहिशां। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਜੇਵਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।